एपिसोड 24 के स्टार्ट में जिन कहता है मुझे पता है कि इसने बहुत सारे मिस्टेक्स किए हैं लेकिन ये बुरा नहीं है। अब वो सिपाही कहता है हमारे मास्टर ने ऑर्डर दिया है उसे पकड़ने के लिए, अगर तुम हमारे बीच आए तो हमें तुम्हें मजबूरन मारना पड़ेगा। और ये कहकर वो जिन की ओर हमला करने को आता है लेकिन शायून उस सिपाही को रोक लेता है और जिन से कहता है जिन उसने शायून को मारने की कोशिश किया है, क्या तुम अब भी उसे बचाओगे। अब जिन कहता है मुझे पता है कि इसने बहुत सारी मिस्टेक्स किए हैं लेकिन मैं इसे अपने सामने मरते हुए नहीं देख सकता। अब हमें नॉर्थ सिटी के किंग को दिखाया जाता है और उनको एक सिपाही कहता है लिहोंग जो है वो लिंग क्वीन का बेटा है और उसने एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रखा है, क्या आप चाहते हैं कि हम उसे मार दें। तो किंग कहता है नहीं, उसे मत मारो। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे लिहोंग जिन से कहता है इन सिपाहियों को नॉर्थ सिटी के किंग ने शायून को बस बचाने के लिए ही नहीं बल्कि मुझे पकड़ने के लिए भी भेजा है, तो तुम्हें अपनी जान खतरे में डालने की ज़रूरत नहीं है। अब जिन कहता है नहीं लिहोंग, तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हें आखिरी वक्त तक भी बचाऊंगा और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब लिहोंग मान जाता है और लड़ने के लिए अपनी समनिंग ब्लैक टाइगर को बुला लेता है। अब इन लोगों के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। अब लिहोंग एक सिपाही को बराबर की टक्कर देने लगता है लेकिन जिन घायल होने की वजह से एक सिपाही से हार जाता है और ये देखकर लिहोंग हर तरफ पॉइजन गैस को छोड़ देता है और जिन को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब लिहोंग भागते हुए जिन से कहता है जिन, क्या तुम्हें पता है मेरी ज़िंदगी में सबसे लकीएस्ट चीज़ क्या है, कि मुझे तुम्हारे जैसा एक दोस्त मिला। और वो दोनों एक खाई के सामने आके रुक जाते हैं। अब वो सिपाही उन दोनों के पीछे आ जाते हैं। अब शायून वहाँ पे आ जाती है और उन सिपाहियों को रोक लेती है और जिन से कहती है जिन तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचाऊंगी। और ये सुनकर लिहोंग हंसते हुए कहता है नॉर्थ सिटी लॉर्ड की बेटी एक ऑर्डिनरी पर्सन से प्यार कर बैठी। जिन, अब मुझे तुम्हारे लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह तुम्हें बचाएगी, लेकिन मैं तुम्हारे दोस्ती के लायक नहीं हूँ। और ये कहकर लिहोंग उस खाई में कूद जाता है। अब शायून जिन से कहती है जिन तुम चिंता मत करो, वो खाई में कूदते वक्त बहुत कॉन्फिडेंस था, मुझे लगता है वो अब भी जिंदा है। और ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड 25 के शुरुआत में शायून एक सिपाही जिसका नाम शूलिंग होता है उससे एन के बारे में पूछता है। तो शूलिंग कहता है डॉक्टर्स ने कहा है एन को 1 महीने तक रेस्ट लेने के बाद वो ठीक हो जाएगी। अब जिन शायून को कहता है मैं एन को तुम पर छोड़ता हूँ शायून, और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। अब शायून उसे रोक कर कहती है तुम कहाँ जा रहे हो जिन। तो जिन उसे कहता है मैं एकेडमी में वापस जा रहा हूँ। तुम इस वक्त एकेडमी में कैसे वापस जा सकते हो, तुम मेरे साथ नॉर्थ सिटी में चल रहे हो, मैं अपने पिता से तुम्हारे बारे में बात कर लूँगी। लेकिन जिन तब भी मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। अब शायून उन सिपाहियों से कहकर जिन को पकड़ने को कहता है। अब वो सिपाही जिन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और जिन शायून से कहता है ये तुम क्या कर रही हो। अब शायून कहती है तुम आखिर मेरे साथ नॉर्थ सिटी में क्यों नहीं चल रहे हो। अब जिन कहता है तुम नॉर्थ सिटी के किंग की बेटी हो और एक रिस्पॉन्सिबल प्रिंसेस भी, तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन मैं तुमसे अलग हूँ। अब जिन कहता है शायून तुम मुझे बांध कर नहीं रख सकते हो, एक बार सोच कर देखो अगर सब कुछ तुम्हारे मुताबिक ना हुआ तो तुम्हारा क्या होगा, और ये चीज़ मुझे मार रही है शायून। अब शूलिंग कहता है तुमने प्रिंसेस के मुंह के ऊपर बोलने की हिम्मत कैसे की, और ये कहकर वो सिपाहियों को जिन के ऊपर हमला करने को कहता है लेकिन शायून उन्हें रोक लेती है। अब जिन वहाँ से जाने लगता है। अब हमें नॉर्थ सिटी के किंग को दिखाया जाता है और एक सिपाही उनसे कह रहा होता है हमें लगता है कि प्रिंसेस उस लड़के को पसंद करती है, क्या आप उस लड़के के बारे में जानना चाहते हैं। अब किंग कहते हैं वो लड़का अब टियांगसिंग एकेडमी में नहीं रह सकता है और उसे कभी प्रिंसेस को देखने मत देना। अब अगले सीन में हमें टियांगसिंग एकेडमी को दिखाया जाता है जिसके अंदर जिन अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। अब जिन अपने दैंटियान के अंदर स्टार्स कलेक्ट कर पा रहा था लेकिन वो चौथा स्टार कलेक्ट नहीं कर पा रहा था। अब 22 दिन जू जिनके कमरे में आ जाते हैं और जिनसे कहते हैं तुम अब तक के मेरे सबसे होनहार स्टूडेंट हो, लेकिन इस एकेडमी को नॉर्थ सिटी के लोग चलाते हैं। मुझे नहीं पता कि तुमने उनके साथ क्या किया, लेकिन अब तुम्हें इस एकेडमी से जाना होगा। अब 22 दिन की बात सुनकर जिनको बहुत अपसेट फील होता है
और अपने मन में कहता है मैं एक दिन नौसिटी के राजा से मुझे इस एकेडमी से निकालने के लिए बदला ज़रूर लूँगा। अब जिन बाइसडीन जू से कहता है आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है टीचर, मैं इस एकेडमी से बहुत जल्द ही चला जाऊँगा। और ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड 26 के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जिन स्कूल छोड़ के जा रहा था, तो बाइसडीन जू उसे एक स्टार मार्शल आर्ट की किताब देते हैं जिसे वो हेवनली रॉमेन के 6 लेवल तक कल्टीवेट कर सकता था और कुछ स्टार स्टोन भी देते हैं उसकी कल्टीवेशन में मदद के लिए। इसीलिए जिन बाइसडीन को शुक्रिया कह के वहाँ से जाने लगता है। अब वहाँ पर लियान यू आ जाता है और जिन से अच्छे से पेश आता है और कहता है अगर जंगल में तुम ना होते तो हम सब लिहोंग के हाथों मर जाते, और जहाँ रही तुम्हारी किंगडो फैमिली की प्रॉब्लम्स, मैंने जैसा प्रॉमिस किया था मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। अब जिन लियान यू को शुक्रिया कहता है और कहता है हमारे बीच जो भी पहले हो चुका है वो सब अब ख़त्म हो चुका है और अब हम लोग दोस्त हैं। अब वहाँ पर मोयू आ जाता है और कहता है मैंने सुना है कि जिन एकेडमी को छोड़कर जा रहा है, अगर वो गया तो मैं भी उसके साथ चलूँगा। और ये कहकर वो जिन के साथ जाने लगता है। अब वहाँ पर टियांगसिन एकेडमी के सेकेंड बाइसडीन ही अपने एक स्टूडेंट के साथ वहाँ आ जाते हैं और आके कहता है क्या ये वही है जिसने अपने एग्ज़ाम के दिन 6 स्पिरिट क्रिस्टल्स को एक्टिवेट कर दिया था? तुम्हारे पास इतना अच्छा टैलेंट है लेकिन तुम्हें तब भी इस स्कूल से निकाला जा रहा है, ये ज़रूर एक टीचर की ही गलती है। असल में बाइसडीन जू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। अब बाइसडीन ही जिनसे कहता है अगर तुम मेरे स्टूडेंट होते तो तुम कभी इस सिचुएशन में नहीं फंसते, और ये सुनकर बाइसडीन जू को गुस्सा आ जाता है। अब जिन बाइसडीन ही से कहता है मुझे असल में नॉर्थ सिटी के लोग इस एकेडमी से निकाल रहे हैं, लेकिन अगर आप मेरे इस प्रॉब्लम में मेरी मदद कर पाए तो मैं आपको अपना टीचर बना लूँगा। नॉर्थ सिटी के लोग जिनको निकाल रहे हैं ये सुनकर बाइसडीन ही कहते हैं तुम ज़रूर सब लोगों के लिए मुसीबत खड़ी करते हो और मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट कभी नहीं बनाऊँगा। अब ही बाइसडीन जू से कहता है क्या तुम भूल गए अगर तुम टावर कंपटीशन से पहले एक सूटेबल स्टूडेंट को खोज ना पाए तो तुम अपने बाइसडीन के पोजीशन से हटा दिया जाओगे। अब बाइसडीन ही के साथ जो स्टूडेंट आया था वो कहता है मैं इस टावर कंपटीशन के लिए बहुत पहले से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और बाइसडीन जू के पास एक स्टूडेंट भी नहीं है, कितना बोरिंग है। अब लियान यू जिनको आके बताता है उसका नाम हुयोंग है और वो फेंगयू फैमिली से बिलोंग करता है और वो अब हेवनली रॉमेन के 6 लेवल पर है। अब मोयू हुओंग से कहता है जिन बहुत टैलेंटेड है और तुम हमारे जिन से कभी फाइट करके जीत ही नहीं सकते। अब हुओंग कहता है आखिर जिन कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो वो मुझसे फाइट करके कभी भी जीत नहीं सकता। अब इन लोगों में बहस शुरू हो जाता है और मोयू हुओंग से कहता है अगर तुम इतने ही ताकतवर हो तो तुम जिन को टावर कंपटीशन में हराते क्यों नहीं हो। अब बाइसडीन जू कहते हैं एकेडमी से बाहर के लोग टावर कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन सेकेंड टावर कंपटीशन के रूल्स बदले जाएंगे और उसमें कोई भी हिस्सा ले सकता है। अब जिन हुओंग से कहता है ठीक है मैं तुमसे लड़ूंगा, लेकिन अगर तुम मुझसे हार गए तो तुम्हें अपनी हार माननी होगी। अब हुओंग कहता है चलो ठीक है मैं अपनी हार मान लूँगा, लेकिन उससे पहले हम लोग एक बेट लगाएंगे। और ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।